हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर फोरम पारेख। वेलकम टू माय गायनी केयर चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी के डूस और डोंट्स के बारे में। बेसिकली प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो पहले हफ्ते से लेके 13 हफ्ते तक रहता है, फिर 14 to 27 वीक्स सेकेंड ट्राइमेस्टर रहता है और 28 to 40 वीक्स तक का थर्ड ट्राइमेस्टर रहता है। तो लेट्स डिस्कस डूज एंड डोंट्स ऑफ द प्रेगनेंसी। सो लेट्स डिस्कस डूज। फर्स्ट थिंग, जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए ताकि हम बेसिक हेल्थ चेकअप कर ले और आप ऑप्टिमम हेल्थ के लेवल में प्रेगनेंसी तक पहुंचो। और उसके अलावा हम फॉलिक एसिड और विटामिन की टैबलेट जो है वो 3 महीने पहले से ही शुरू कर देते हैं ताकि बच्चे में जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नाम की बीमारी ना फैले। सेकेंड थिंग, अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। थर्ड थिंग, डाइट। जनरली आपको प्रेगनेंसी में बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब इंक्लूडेड हो। आइडियली आपको हाई प्रोटीन डाइट यानी कि या तो फिर अंडा खा सकते हो या फिर अगर आप वेजिटेरियन हो तो दाल खानी चाहिए, हरी पत्ती वाली सब्ज़ी खानी चाहिए, बीट खानी चाहिए जिससे हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। इसके अलावा आपको फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। मार्केट से लाके सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट प्रॉपरली वॉश करके खाने चाहिए ताकि आपको इन्फेक्शन ना लगे। इसके अलावा प्रेगनेंसी में HCG हार्मोन बढ़ने की वजह से कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की समस्या रहती है, तो उसके लिए आपको फाइबर रिच डाइट खाना चाहिए जो मिलता है भाजी में से, हरी पत्ती वाली सब्ज़ी में से, जैसे कि पालक है और सारी भाजी है, प्लस 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए। उसके अलावा प्रेगनेंसी में HCG हार्मोन की वजह से नोजिया जैसा रहता है या फिर वॉमिटिंग होती है, एसिड रिफ्लक्स यानी कि पेट में जलन रहती है, खाना पूरा ऐसे पेट में भरा रहता है, गैस होती है, ये सारी तकलीफ होती है। तो उसके लिए आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए। थोड़े थोड़े अंतर पे थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। खा के तुरंत लेटना नहीं चाहिए। खाने के बाद 15 से 20 मिनट तक लाइट वॉक करना चाहिए। प्लस आप चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं। कॉफ़ी की सेफ़ लिमिट होती है 200 मिलीग्राम, यानी दिन में आप 1 से 2 कप तक कॉफ़ी ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में कॉमनली मिसकंसेप्शन होता है कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको 2 लोगों का खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। जनरली प्रेगनेंसी की एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायरमेंट 200 से 300 मिलीग्राम ही है, तो उतना ही खाना चाहिए ताकि आपका जो प्रेगनेंसी के बाद है वो वेट गेन ज़्यादा ना रहे। फोर्थ, मेडिसिन यानी कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड, B12 और कैल्शियम लेना चाहिए और सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स हम आयरन यानी कि हीमोग्लोबिन की टैबलेट्स देती है, तो ये सारे मेडिसिन आपको प्रॉपर वे में लेने चाहिए। फिफ्थ, एक्सरसाइज। जनरली आप लाइट एक्सरसाइज, लाइट वॉकिंग ये सब कर सकते हो और गाइडलाइंस के अनुसार आप 150 मिनट्स पर वीक, एक हफ्ते में 150 मिनट तक का मॉडरेट वर्कआउट कर सकते हो। सिक्स्थ, ट्रैवलिंग। जनरली बारिश की वजह से काफ़ी रोड ख़राब होते हैं या फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी की वजह से हम ट्रैवल बाय रोड मना करते हैं या फिर सेफली जाने को बोलते हैं। बट यस, आप फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में बाय ट्रेन या फिर फ्लाइट से ट्रैवल कर सकते हो। थर्ड ट्राइमेस्टर में हम आफ्टर कंसल्टेशन डिसाइड करते हैं कि आपको ट्रैवल करना चाहिए या फिर कॉशियस वे में ट्रैवल करना चाहिए। अगर आप 12 घंटे से ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो आपको प्रोटेक्टिव स्टॉकिंग्स पहनना चाहिए या फिर बीच बीच में वॉक करना चाहिए। सेवेंथ थिंग, अगर आपके घर में पेट है तो उसको क्लीन करने के लिए आपको ग्लव्स पहनने चाहिए। फाइनली एट्थ पॉइंट, अल्ट्रासोनोग्राफी। यस, आपको हर एक ट्राइमेस्टर में एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, जो कि टोटल प्रेगनेंसी में 3 अल्ट्रासाउंड आते हैं। फर्स्ट है जो अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है तब, या फिर अगर आप लेट हो तो 11 से 14 वीक के बीच में एंटी स्कैन यानी कि नकल ट्रांसल्यूसेंसी टेस्ट करवा सकते हो, जिससे हम फिटस की अर्लीस्ट खामी के बारे में जान सकते हैं। सेकेंड इज़ डिटेल्ड ग्रोथ स्कैन जो आता है 18 से 22 वीक के बीच में, जिसमें हम फिटस के हर एक ऑर्गन का टारगेट स्कैन करते हैं। थर्ड इज़ ग्रोथ स्कैन जो हम 36 वीक्स के बाद एडवाइस करते हैं ताकि फिटस के ग्रोथ के बारे में जानने के लिए और उसको ब्लड बराबर पहुंचता है कि नहीं वो देखने के लिए। तो अब बात करते हैं डोंट्स के बारे में। अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या फिर थायराइड है तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ये सारी चीज़ें कंट्रोल में लाना ज़रूरी रहता है। सेकेंड थिंग, आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे हेवी एक्सरसाइज है या फिर बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग है वो अवॉइड करना चाहिए। प्लस कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स यानी कि बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, जिसमें पेट पे लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वो सारे स्पोर्ट्स अवॉइड करने चाहिए। थर्ड, डाइट एंड बेवरेजेस यानी कि आपको क्या क्या खाना अवॉइड करना चाहिए। तो यस, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, टोबैको है,
या फिर कोई भी तरह के ड्रग्स है वो अवॉइड करने चाहिए। प्लस पिंपल की जो मेडिसिन होती है वो बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंचाती है। उसके अलावा प्रेगनेंसी में डाइजेशन वीक होने की वजह से काफ़ी बार एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम होती है, तो तला हुआ तीखा सारा फूड अवॉइड करना चाहिए। प्लस नॉन हाइजीनिक स्ट्रीट फूड अवॉइड करना चाहिए। जो कच्चा पपाया होता है उसमें पेपेन होता है जो बच्चेदानी को संकोचता है, जिससे मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है। तो पपाया प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खा रहे हो तो कोई भी मीट है बिना कुक किए नहीं खाना चाहिए। प्लस बड़ी जो मछलियाँ होती है उसमें मर्क्यूरी का लेवल ज़्यादा होता है, तो आपको स्वॉर्ड फिश है, ट्यूना है, सुशी है, ये सब अवॉइड करना चाहिए। बट यस, आप साल्मन फिश ले सकते हो, क्योंकि वो DHA प्रोवाइड करता है जो बच्चे के ब्रेन में विकास करता है। प्लस आप आइडियली 2 सर्विंग पर वीक ले सकते हो। टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हाई हील्स नहीं पहननी चाहिए। नाखून जो है वो रेगुलरली कट करने चाहिए। जो पेंट की फ्यूम्स होते हैं उसमें लेड होता है, और जो क्लीनिंग केमिकल होते हैं उसमें सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, तो उनसे दूर रहना चाहिए। प्लस जो हाई हील्स है और रिस्की रोड्स है उस पर ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी का डूज और डोंट्स का सेशन ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।